श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज हम शिव महिमा की चर्चा करते हैं। उसके बारे में बताऊंगी कि कौन सा शिवलिंग पूजने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। विष्णु जी ने कहा है, प्रभु ऐसा कोई वृक्ष बनाइए जिसमें तीनों शक्ति हों, सौगुण, रजोगुण, तमोगुण। और भगवान विष्णु के कहने से भगवान शिव ने एक बिल्व वृक्ष बनाया, उनके आंसुओं से प्रकट हुआ और ये शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाने से फल मिलता। और जो भी कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, सौगुण, रजोगुण, तमोगुण उसके शांत होते हैं और स्वयंभू शिवलिंग से ज्ञान प्राप्त होता। जो अपने आप निकला हो, कहीं प्राकट्य हो, उस शिवलिंग की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मूढ़, गवार, बुद्धि का कमजोर भी अगर स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करे डेली तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कुछ ही दिनों में। ये शिवलिंग की महिमा। प्रतिष्ठित शिवलिंग जो प्रतिष्ठित किया गया हो मंत्रों से, ब्राह्मणों से, उसको पूजने से भी सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और फिर है बिंदु शिवलिंग। बिंदु शिवलिंग जैसे सूर्य है ब्रह्मांड में, ऐसे ही हमारे पिंड के अंदर आत्मा रूप है बिंदु शिवलिंग। उसकी पूजा करने से रोग नाश होता है। जो ध्यान लगाता है, मंत्र जप करता है या अपना पाठ करता है, स्तोत्र करता है, तो उसकी पूजा करने से शरीर के सभी रोग नाश हो जाते हैं। फिर है चल शिवलिंग। चल यानी चलता फिरता शिवलिंग। जो मनुष्य के इसे ये अंगूठा होता है, इसे चल शिवलिंग कहते हैं। अगर हम कहीं हमने नेम ले रखा है कि मैंने डेली शिवलिंग पूजना है, तो इस चल शिवलिंग की पूजा करें। कहीं भी ट्रेन में, सफ़र में, कहीं रास्ता नहीं है, नहाने का नहीं है, धोने का नहीं है, तो अपने चल शिवलिंग पर इस अंगूठे पर जल चढ़ा दें तो शिवलिंग की पूजा मानी जाती है और हमारा जो रोज का नेम है वो पूरा हो जाता है। ये हमारे पिंड के अंदर परमात्मा का वास है। और फिर है गुरु शिवलिंग। गुरु हमारे अंदर उपजने वाला ज्ञान होता है। अंधेरे से, युगों युगों से भरा हुआ अंधेरा मिट जाता है और साक्षात जो मनुष्य रूप में गुरु होता है, उसके दाहिने पैर के अंगूठे में गुरु शिवलिंग होता है। उसकी गुरु की शक्ति होती है। और शफ्टिंग का शिवलिंग पूजने से अपने घर में लेकर आएं और अपने घर में भाव भक्ति से, प्रेम से ही बैठा दें। जो भी भाषा, सारे तरह की भाषा प्रभु को पसंद है। सबसे ऊपर मंत्रों से भी, ज्ञान से सब भाव को मानते हैं प्रभु। अपने भाव से अपने किसी पीतल के और या फिर कांसी के कटोरी में स्थापित कर दें, अपने मंदिर में बैठा दें और रोज जल चढ़ावें तो हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सफ्टिक का शिवलिंग पूजने से बुद्धि तेज चलती है और हमारे खजाने भर जाते हैं। जन्मों जन्मों की दरिद्रता, कुछ ना कुछ ब्रह्मांड में हमें ऐसा घटता है कि हमारे सब कार्य बनने लग जाते हैं। चांदी का शिवलिंग पूजने से कर्ज दूर होता। हमारे जो कर्ज है, कर्ज पैसे का ही नहीं होता, कर्ज दवाइयों का होता है, कर्मों का होता है, बहुत सारे कर्ज होते हैं, वो सभी दूर होते हैं। माणिक का शिवलिंग पूजने से धन की वर्षा होती है। ये शास्त्रों में बात लिखी है और शास्त्रों से ही सीखी हैं, महापुरुषों की बताई हुई हैं।
हम कुछ नहीं, प्रभु का दिया है सब कुछ। जाना है तो इसे हमें बांटना चाहिए। पता ना किसको कौन सा अच्छा लग जाए और किसका काम बन जाए। स्वर्ण का शिवलिंग यानी सोने का शिवलिंग पूजने से स्तोगुण की प्राप्ति होती है। स्तोगुण यानी रजोगुण तमोगुण से दूर होना और स्तोगुण अच्छे कर्म करना, स्वच्छ रहना, पवित्र रहना, पवित्र भाषा, पवित्र कर्म, पाठ पूजा और अपने भगवान में ही मन लगा रहे, उसे स्तोगुण कहते हैं। तांबे का शिवलिंग पूजने से दीर्घायु होती है। जिसकी उम्र कम होती है या कुंडली में लिखा है कि उम्र कम है या कोई रोग है या किसी वजह से कुछ भी दीर्घायु हो जाती है। शहद के रंग का शिवलिंग पूजने से नर्मदेश्वर, मुक्ति, भक्ति और शक्ति तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। शहद के रंग का जो ऐसे कोका कोला से रंग का होता है, उस शिवलिंग को पूजने से मुक्ति, भक्ति और शक्ति तीनों चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। और ये शिव की महिमा शास्त्रों से ली गई है। शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने बार बार शिव महिमा का वर्णन किया है और पहले से ही चली आ रही है ये सब। हम कुछ ऐसा नया नहीं बनाते, जो हमें इतनी बुद्धि भी नहीं है और हमारे ऋषियों ने ही खोज की है परमात्मा की, शिव की, सब की। तो इसे हमने मानना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए और अपना दुख मिटाना चाहिए। कर्म करके कर्मों में विश्वास करना चाहिए। सत्कर्म हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं। हमें सोना नहीं चाहिए, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बुरी आदतें हमें छोड़ देनी चाहिए। और ये शिवलिंग की महिमा आपको मैंने सुनाई और आप इसे अपनाइए। जो भी आपको दिक्कत है वही शिवलिंग ला करके अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। अपने ही भाव से, अपने ही मन से, जैसा भी आप चाहोगे वैसा कार्य बनेगा और फिर आपका मनोरथ पूरा होगा। ये नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही महीने में हो जाएगा। लगातार करने से जैसे रसरियावत जात है सिल पर पट निशान, तो करते करते कुछ ही दिनों में हमारा समय हमारे अनुकूल हो जाता है। बिना करे कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म में उतरना पड़ता है। और जो भी कर्म में करने में उतरा है उसे सफलता हासिल होती है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।